साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीनियस क्लासेस में। पिछली क्लास में हमने क्रॉपिंग सिस्टम के जो तीनों प्रकार पढ़ लिए थे। जो एकल क्रम पढ़ लिया था, उसके बाद मिश्रित सस्य क्रम पढ़ लिया था और तीसरा सघन सस्य क्रम पढ़ लिया था। उसके बाद में आज स्टार्ट करेंगे अपन क्रॉपिंग सिस्टम का ही एक पॉइंट है फसल चक्र। फसल चक्र में स्टार्ट करेंगे आज। फसल चक्र में देखते हैं कि फसल चक्र की परिभाषा है किसी निश्चित खेत में निश्चित समय के लिए, किसी निश्चित खेत में निश्चित समय के लिए निश्चित समय तक उगाई जाने वाली फसल। निश्चित खेत में निश्चित समय तक उगाई जाने वाली फसलों को इस प्रकार कर अदल बदल कर बोना जिससे उनकी भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहे, जिससे क्या उनकी भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहे तथा अधिकतम आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। तो इसे क्या कहा जाता है? फसल चक्र कहा जाता है। फसल चक्र किसे कहा जाता है? किसी निश्चित खेत में निश्चित समय पर, किसी निश्चित खेत में निश्चित समय तक फसलों को इस प्रकार हेर फेर कर बदल कर बोना जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहे तथा अधिक से अधिक मुनाफा कमा सके, अधिक से अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, उसे फसल चक्र कहा जाता है। अब देखते हैं फसल चक्र के सिद्धांत। फसल चक्र के सिद्धांत, जैसे फर्स्ट सिद्धांत इसका, दलहनी फसलों के बाद में क्या अदलहनी फसलों को उगाना। अपन ने मिक्स्ड सस्य क्रम पढ़ा था, मिश्रित सस्य क्रम पढ़ा था, उसमें भी सिद्धांत देखे थे। उसमें देखा था कि दलहनी फसलें प्लस अदलहनी फसलें, लेकिन ये अलग है। ये कैसे अलग है? उसमें साथ में फसलों को ले रहे थे। जैसे एक दलहनी फसल ले ली, दूसरी अदलहनी फसल ले ली, उसे या तो कतार व्यवस्था में कर रहे थे या फिर उसे क्या नाम दोनों के बीजों को मिक्स कर फिर बो रहे थे। तो इसमें क्या हो रहा है? उसमें तो साथ में ले रहे थे, इसमें दलहनी फसल कंप्लीट होने के बाद में एक दलहनी फसल ले ली खेत में, उसके बाद में उसकी कटाई पूरी हो गई, उसके बाद में दूसरी दलहनी फसल लेते, दूसरी अदलहनी फसल लेंगे के बाद में। क्या वर्ड है? के बाद में। इसको ध्यान में रखना। उसमें भी सिद्धांतों में लगभग सेम सिद्धांत थे मिश्रित सस्य क्रम के, इसके भी सेम सिद्धांत है। लेकिन इसमें दलहनी फसलों के बाद में अदलहनी फसलें लेंगे, उसमें दलहनी फसलों के साथ अदलहनी फसलें ले रहे थे। तो दलहनी फसलों के बाद में अदलहनी फसलें लेते हैं। दूसरा, उथली जड़ वाली फसलों के बाद में गहरी जड़ वाली फसलें लेते हैं। उथली जड़ वाली फसलों के बाद में गहरी जड़ वाली फसलें लेते हैं। फिर थर्ड पॉइंट आ गया, अधिक उर्वरा शक्ति वाली फसलों के बाद में कम उर्वरा शक्ति वाली फसलों को लेते हैं। जो अधिक उर्वरकों का उपयोग करती है उसके बाद में कम उर्वरकों का उपयोग करने वाली फसलों को बोते हैं। फिर देखते हैं अधिक जल मांग वाली फसल के बाद में कम जल मांग वाली फसल को बोते हैं। अधिक जल मांग वाली फसल के बाद में कम जल मांग वाली फसल को बोते हैं। फिर चौथा पॉइंट है, फसल चक्र में घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, फसल चक्र में क्या घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनाज, दलहन, तिलहन एवं सब्जियों को भी सम्मिलित किया जाता है। घर में जो भी मसाले होते हैं, घर में फसल खेती करने के लिए जो घरेलू आवश्यकताएं होती है, घर की जो दैनिक आवश्यकताएं होती है, दैनिक आवश्यकताओं में जैसे अनाज आ गया, जो फसल पैसे कमाने के लिए बोते हैं वो तो बोते हैं, लेकिन उसके साथ में जैसे अनाज घरेलू आवश्यकताओं के लिए बोते हैं। दाल, दलहनी फसलें घरेलू आवश्यकताओं के लिए, तिलहनी फसलें जिनसे तेल निकालकर घरेलू उपयोग में लाया जा सकता है, सब्जियां घरेलू उपयोग के लिए। तो ये घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इस सिद्धांत को सम्मिलित किया गया है। फसल चक्र के सिद्धांत के बाद में फसल चक्र की सघनता का सूत्र देखते हैं। फसल चक्र की सघनता का क्या सूत्र देखते हैं। तो फसल चक्र की सघनता कैसे निकालते हैं? CRI कैसे निकालते हैं इसकी? फसल चक्र में फसलों की संख्या, फसल चक्र में क्या फसलों की संख्या बटा फसल चक्र की अवधि वर्ष के अंदर, फसल चक्र की अवधि वर्ष में इंटू 100 जो अपन फसलें लेते हैं फसल चक्र में, जैसे 5 सालों का फसल चक्र बना लिया। 5 सालों के फसल चक्र में फसलों को ले लिया, भाई कितनी फसलें बोनी है अपने को, कितनी फसलें बोनी है, 4, 5, 6 जो भी फसलें बोनी है, बटा उसके नीचे अनुपात में समय लेते हैं कितने वर्षों का, जो फसल चक्र बना रहे हैं कितने वर्षों का होगा अपना, गुणा उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। उसके बाद में जो आंसर आता है वो फसल सघनता होती है उसकी। तो क्या है? फसल चक्र में फसलों की संख्या अनुपात फसल चक्र की अवधि वर्ष के अंदर और इंटू 100। फिर आगे देखते हैं फसल चक्र में रखने वाली सावधानियां। फसल चक्र में कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए अपने को? क्योंकि मिश्रित फसलों को हमेशा एक ही फसल गिना जाता है। जैसे फसल चक्र में ऊपर दी हुई है फसलों की संख्या, तो अपन ने क्या किया कि फसल चक्र में मिश्रित फसल को ले लिया। मिश्रित फसल जैसे दलहनी अदलहनी फसलों को मिक्स करके मिश्रित सस्य के में बोल रहे हैं,
तो उस क्रिया में क्या होगा कि फसल चक्र को, जो फसल चक्र में फसल को नहीं गिना जाएगा, एक ही फसल को गिना जाएगा, दो फसलों को नहीं गिना जाएगा, क्योंकि मिक्स में कर रहे हैं तो एक ही फसल को गिना जाएगा। फिर बाद में आते हैं, हरी खाद को फसलों की संख्या में नहीं गिना जाता है। जो हरी खाद के लिए अपन फसल बोते हैं, फसल चक्र में ले लिया अपन ने, हरी खाद ले लिया, हरी खाद को फसल में नहीं गिना जाएगा, लेकिन उसका जो समय है, समय को काउंट किया जाएगा, समय को गिना जाएगा। हरी खाद को फसल की संख्या में नहीं गिना जाएगा, पर इसका समय को उसमें फसल संख्या में गिना जाएगा। फिर आगे देखते हैं, फसलों को हमेशा प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। कभी भी मतलब तुक्का लगाना हो, क्वेश्चन आ गया जिसमें प्रतिशत में नहीं दिया हो, फसल चक्र प्रतिशत में नहीं दिया हो, तो उस कंडीशन में अपन तुक्का लगा सकते हैं कि फसल चक्र हमेशा प्रतिशत में व्यक्त होगा। क्या होगा कि फसल चक्र हमेशा प्रतिशत में व्यक्त होगा और 100 से कम कभी नहीं होगा। कभी भी ऑप्शन में आपको 100 से कम आ जाए फसल चक्र, तो बस ये तो ध्यान रखना ही रखना है, चाहे आपको फसल चक्र निकालना नहीं है, लेकिन फसल चक्र हमेशा 100 से ऊपर ही होगा, 100 से अबव होगा, 100 से नीचे कभी भी नहीं होगा। फिर आगे देखते हैं, एकल सस्य क्रम। एकल सस्य क्रम व मोनोक्रॉपिंग में क्या होता है कि फसल सघनता हमेशा 100% होती है। जहां पर वर्षा आधारित खेती होती है, जहां पर सूखा पड़ता है, वहां पर हमेशा क्या होती है, मोनोक्रॉपिंग होती है। मोनोक्रॉपिंग में एक ही फसल को बोते हैं, तो उसकी जो फसल सघनता होगी वो हमेशा ही 100% रहेगी। ये इसमें 3-4 सावधानियां रखनी है अपने को। फसल चक्र की सघनता का सूत्र ये हो गया, फसलों की संख्या बटे फसल चक्र में लगने वाला समय इंटू 100। फसल चक्र में आगे देखते हैं, फसलों की अवधि। फसलों की अवधि कितनी रहेगी? गन्ना और पेडी गन्ने को ही कहा जाता है। गन्ना शुरू के अंदर जो स्टार्टिंग में गन्ने की बुआई की जाती है, तो गन्ना होता है, लेकिन एक बार कटाई करने के बाद में गन्ना तो वापस वृद्धि करता है, तो उस फसल को क्या कहा जाता है? पेडी कहा जाता है। तो गन्ना या ओब्लिक पेडी की जो टाइम होता है, समय अवधि होती है, वो कितनी होती है? 1 वर्ष होती है। कितनी होती है? 1 वर्ष होती है। फिर आती है सभी फसलों की, लगभग सभी फसलों की 4 माह की अवधि होती है। समय अवधि कितनी होती है? जो बुआई से लेकर परिपक्वन तक का जो समय अवधि है वो 4 माह होती है सभी फसलों की लगभग। लेकिन सब्जियों की 3 माह तक होती है। और जो कपास व अरहर लेते हैं, कपास व अरहर की अवधि कितनी होती है? 6 से 8 माह तक कपास की व इसकी अरहर की अवधि होती है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। फसल चक्र कैसे निकालेंगे? फसल चक्र का सूत्र दिया हुआ है। फसल चक्र में फसलों की संख्या बटे हुए फसल चक्र की अवधि वर्ष में इंटू 100 कर अपन फसल चक्र निकालेंगे, फसल सघनता निकालेंगे, फसल चक्र की सघनता। अब आगे देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल है धान, गेहूं और मूंग। धान, गेहूं और मूंग। अब इसमें देखते हैं, हमेशा फसल चक्र हमेशा खरीफ से स्टार्ट होता है। कहां से होता है? खरीफ से स्टार्ट होता है। तो ये खरीफ में आ गया फसल चक्र। धान 4 माह की हो गई। उसके बाद में गेहूं को देख लिया, तो गेहूं फिर रबी के अंदर आ गया, 4 माह का हो गया। अब जायद के अंदर अपन मूंग ले लेते हैं, तो ये क्या होगी? फसलें कितनी होगी? 3 फसलें होगी। फसलों की संख्या बटा जो फसलों में लगने वाला समय, तो ये एक ही वर्ष में हो गया। 4 4 8 4 3 12, तो 3 4 12 माह हो गए, 1 वर्ष हो गया, तो वर्ष 1 आ गया इंटू 100। तो ये कितना हो गया? 300% फसल सघनता निकल कर आई है अपने पास। इसकी फसल सघनता कितनी निकल गई? 300%। कैसे निकली? जैसे धान, गेहूं, मूंग का एग्जाम्पल दिया हुआ अपने पास में। तो धान खरीफ में हो गया, गेहूं रबी में हो गया, मूंग जायद में हो गया। तो 3 हो गई, तो 3 ऊपर आ गई 3 फसलें। और वर्ष एक ही वर्ष में तीनों को उगाया जा सकता है, तो 1 आ गया। और इंटू मल्टीप्लाई 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 300 आ जाएंगे। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, सोयाबीन, गेहूं प्लस सरसों। अब यहां पर ध्यान रखना, यहां पर गलती मत करना। अपने सावधानियों में पढ़ा था कि जो मिश्रित क्रॉप लेते हैं, मिश्रित क्रॉप को एक ही गिना जाता है, यानी कि एक ही फसल को गिना जाता है, उनमें से किसी को भी गिन लेते हैं। तो ये जैसे खरीफ में हो गया, तो गेहूं किस में हो गया? रबी में हो गया। तो फसलों की संख्या कितनी आ गई? 2 आ गई, बटा वर्ष लगने वाला समय 1 हो गया, इंटू 100 हो गया। मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे तो कितना आ गया अपने पास में? 200 आंसर आ गया इसका। 200% फसल सघनता निकल कर आई है। इसमें यहाँ पर इतना सा ध्यान रखना, ये मिश्रित क्रॉप है, प्लस लग कर आ गया। प्लस का चिन्ह मतलब मिश्रित के अंदर है। फिर देखते हैं आगे, धान, चना, गन्ना। तो धान खरीफ में बो दिए, चना रबी में आ गया, और गन्ना 1 वर्षीय फसल है। गन्ना क्या है? 1 वर्षीय फसल है। तो 1 वर्षीय फसल को गिनते इसमें 1 वर्ष हो गया, तो इसमें खरीफ और रबी दोनों की आ गई।
तो इसको गिन लेते हैं, ये 1 फसल हो गई, 2 फसल और 3 फसल, तो 3 ऊपर आ गया, और वर्ष इनमें दोनों में 1 वर्ष लिख गया, लेकिन गन्ना अकेला 1 वर्ष, समय अवधि अपन ने ऊपर देख ली 1 वर्ष हो गई इसकी, तो कितना आ गया 2 × 100, तो ये कितना आ जाएगा 150% या 150% इसमें आ जाएगा। ये अपन ने तीनों एग्जाम्पल देख लिए, ये अपन ने इसका अवधि देख ली, गन्ना की अवधि 1 वर्ष होती है, सभी फसलों में लगभग 4 वर्ष होती है, और सब्जियों में 3 माह की होती है, 3 माह की होती है, सभी फसलों में 4 माह की होती है, और कपास और अरहर 6 से 8 माह का होता है। अरे कुछ एग्जाम्पल। अब अपन क्रॉपिंग सिस्टम में अगला टॉपिक देखते हैं। फसल चक्र के बाद में अगला टॉपिक है शस्य योजना। शस्य योजना क्या होती है? किसी भी फार्म पर वर्ष भर किए जाने वाले कार्यों की योजना को क्या कहा जाता है? शस्य योजना कहा जाता है। शस्य योजना किसे कहा जाता है? किसी भी फार्म पर वर्ष भर किए जाने वाले कार्यों की पूर्व निर्धारित योजना बनाई जाती है, उसे ही क्या कहा जाता है? शस्य योजना कहा जाता है। शस्य योजना में जो पहले वर्ष भर कार्य करने हैं, अपने को कौन कौन सी फसलें लेनी है, कौन कौन से फसल चक्र अपनाने हैं, कौन कौन सी फसलों में कौन कौन सी खाद डालनी है, ये जो पूर्व निर्धारित योजना होती है उसे क्या कहा जाता है? शस्य योजना कहा जाता है। आगे देखते हैं, इसमें फसलों को व्यक्तिगत खेतों में उगाया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? फसलों को व्यक्तिगत खेतों में उगाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य प्रति इकाई क्षेत्रफल में, प्रति इकाई क्षेत्र में, इकाई समय में, प्रति इकाई क्षेत्रफल से प्रति इकाई समय में अधिकतम लाभ प्राप्त करना होता है। अधिकतम लाभ प्राप्त कब करेंगे? जब व्यक्तिगत स्तर पर कार्य होगा। सरकारी स्तर पर कार्य होता है तो आपको सबको पता ही है, वैसे वर्षों में कोई स्कीम लागू होती है तो वर्षों में जाकर होती है। सरकारी काम कैसे होता है? वर्ष भर में होता है, कभी कई साल लग जाते हैं, कई पेंडिंग पड़े रहते हैं कार्य। तो अगर अपने को अधिकतम से अधिकतम लाभ कमाना है तो किस स्तर पर होगा? व्यक्तिगत स्तर पर होगा वही कार्य। तो इसमें क्या होता है? फसलों को व्यक्तिगत स्तर पर खेतों में उगाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य प्रति इकाई क्षेत्र में से प्रति इकाई समय में अधिकतम लाभ प्राप्त करना होता है। एक निश्चित समय होता है, एक निश्चित क्षेत्रफल से निश्चित समय में अधिकतम लाभ प्राप्त करना होता है। अब देखते हैं इसमें किए जाने वाले कार्य, इसमें कौन कौन से कार्य किए जाते हैं। तो इसमें सर्वप्रथम फसलों का चयन किया जाता है, अपने वर्ष भर कौन कौन सी फसलें लेनी है अपने को, कौन कौन सी फसल चक्र अपनाने अपने को, उसका चयन किया जाता है। उसके बाद में फसल चक्र का निर्माण किया जाता है। फसलों को तो निर्धारित कर लिया कि अपने को ये फसलें लेनी है, लेकिन अब उसके बाद में फसल चक्र जमाया जाता है। फसल चक्र के सिद्धांतों के अनुसार जमाया जाता है। जैसे दलहनी फसलों के बाद में अदलहनी फसलों को उगाना, और गहरी जड़ वाले के बाद में उतली जड़ वाली फसलों को उगाना, अधिक जल मांग वाले के बाद में कम जल मांग वाली फसलों को उगाना। तो फसलों का चुनाव करने के बाद में फिर उसका फसल चक्र अपनाया जाता है, तो उसका निर्माण किया जाता है। उसके बाद में देखते हैं फसल चक्र को लागू करना। अब फसल चक्र को निर्माण तो कर लेते हैं, लेकिन कई फसल चक्र को लागू नहीं करते हैं, अपने इच्छा अनुसार कोई भी वो कर देते हैं, फसल बो देते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है? फसलों को लागू भी किया जाता है, क्योंकि अधिकतम से अधिकतम अपने को लाभ प्राप्त करना है, इकाई क्षेत्र से इकाई समय में अधिकतम से अधिकतम लाभ प्राप्त करना होता है इसका। शस्य योजना में आगे देखते हैं कि शस्य योजना में जो अच्छी शस्य योजना होती है उनकी कौन कौन से गुण होने चाहिए, अच्छी शस्य योजना की कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो यदि फार्म का आकार 50 हेक्टेयर हो, फार्म का आकार 50 हेक्टेयर से कम हो तो 10% क्षेत्रफल, फार्म का आकार यदि 50 सेंटीमीटर से कम, 50 हेक्टेयर से कम हो तो 10% क्षेत्र, और यदि फार्म का आकार 50 हेक्टेयर से अधिक हो तो 5% क्षेत्रफल विनिर्माण कार्यों के लिए छोड़ना चाहिए। जैसे विनिर्माण कार्य कौन से हो गए? जैसे सड़क हो गई, फार्म पर जाने के लिए, साधन जाने के लिए जो सड़क होती है सड़क हो गई, सिंचाई की नालियां हो गई, सिंचाई की नालियां के बाद में फार्म बिल्डिंग हो गई, फार्म पर जो बिल्डिंग बनाई जाती है उनके लिए छोड़ना चाहिए। अब ये 5%, 10% कैसे आ गया? जैसे 50% का तो 10% ले रहे हैं, और 50 हेक्टेयर से अधिक है, यदि 50 हेक्टेयर से कम है तो उसका 10% क्षेत्रफल इसमें छोड़ रहे हैं, और 50 हेक्टेयर से अधिक है तो उसका 5% क्षेत्रफल छोड़ रहे हैं। अब इनका डिफरेंस कैसे? जैसे 50 हेक्टेयर है तो जमीन क्या है? कम है, तो वहां पर जगह 10% देने की ज्यादा छोड़नी पड़ेगी अपने को। लेकिन अगर जमीन ज्यादा है, 50 हेक्टेयर से अधिक जमीन है, तो उसमें क्या होगा कि 5% क्षेत्रफल ही
जो 50 हेक्टेयर का 10% क्षेत्रफल के बराबर हो जाता है। तो इस प्रकार 5-10 में डिफरेंस मत करना कि अगर कम है तो 10 ज्यादा ले रहे हैं, ज्यादा जगह छोड़ रहे हैं, और ज्यादा है तो कम जगह छोड़ रहे हैं। तो कम नहीं है, इसका क्षेत्रफल में प्रतिशत में ज्यादा आ जाता है। फिर आगे देखते हैं 60% क्षेत्रफल। 60% क्षेत्रफल में क्या हब क्रॉप उगाते हैं। हब क्रॉप क्या होती है? नाभि फसलें। नाभि फसलें किन्हें कहते हैं? जो अधिक उत्पादन देती हो। अधिक उत्पादन कैसे? जैसे गन्ने के शुगर मिल के पास में गन्ने का खेती करना, जहां शुगर मिल है वहां पर गन्ने की खेती करते हैं तो वहां अधिक उपज प्राप्त होगी, और वहां पर ही गन्ने मिल में अगर अपने गन्ने को दिया जाए तो अच्छे दामों में बिक जाता है। तो इस प्रकार हब क्रॉप उन्हें कहते हैं। तो 60% क्षेत्रफल ऐसी हब क्रॉपों का उगाना चाहिए, और 15% क्षेत्रफल में दलहनी फसलों को उगाना चाहिए। 15% क्षेत्रफल में क्या करना चाहिए? दलहनी फसलों को उगाना चाहिए। 10% क्षेत्रफल में चारे वाली फसलों को उगाना चाहिए। चारे वाली फसलों के किसान के पास यदि पशु है तो चारे वाली फसलों को उगाना चाहिए, क्योंकि चारे वाली फसलों से पशुपालन भी हो जाता है और खेती की खेती हो जाती है। फिर आगे देखते हैं कोल्ड स्टोरेज के पास में आलू उगाने चाहिए। जो अपने अगर आप खेती कर रहे हैं वहां के आसपास अगर कोल्ड स्टोरेज है तो वहां पर आलू की खेती करनी चाहिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सके। और अच्छी शस्य योजना की ये गुण है। ये अच्छी शस्य योजना का क्या है? एक गुण है। तो अपन ने आज देख लिया, फसल चक्र की परिभाषा देख ली, फसल चक्र के जो अपने सूत्र देख लिया, फसल चक्र में क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, और फसल सघनता निकाल कर भी देख ली अपने फसल सघनता कैसे निकालते हैं। फसल सघनता का आपको सूत्र बताया था, फसलों की संख्या बटे हुए लगने वाला समय इंटू 100। फसल चक्र में लगने वाला समय इंटू मल्टीप्लाई 100 से कर देते हैं। और अपन ने एग्जाम्पल भी करके देख ली थे फसल सघनता के। उसके बाद में देख लिया अपने शस्य योजना। शस्य योजना में उसके क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, शस्य योजना की गुण कौन कौन से अच्छी शस्य योजना के, ये देख लिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए।